नेक्स्ट क्वेश्चन में a point charge plus q is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius r as shown. तो which of the following statements is are correct? तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो देखो एक बात तो क्लियर है कि नेट फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस जीरो होगा, क्योंकि भाई जितनी भी फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर हो रही हैं कर्व सरफेस से, उतनी ही फील्ड लाइंस इसके फ्लैट पोर्शन से बाहर भी निकल रही हैं। और वैसे भी हमें मालूम है कि अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है तो आउटसाइड चार्ज की वजह से कभी भी कोई नेट फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक है ना, नेट फ्लक्स तभी आएगा जब चार्ज इनसाइड होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हम लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं, कर्व्ड सरफेस से अगर केवल निकालना है तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम इस बेस से फ्लक्स निकाल पाए तो हम बोल सकते हैं कि जितना फ्लक्स इस बेस से पॉजिटिवली बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लक्स इस कर्व सरफेस से निगेटिवली एंटर कर रहा है, क्योंकि बेस जो है वो इसके पॉइंट चार्ज पे एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। रीजन बस यही है। तो अगर हम इस पॉइंट चार्ज को बना लें इस तरह से, तो ये रहा पॉइंट चार्ज, और इस बेस का अगर ये वाला एंगल देखें तो ये वाला डिस्टेंस भी आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रही है, तो ये एंगल एक तरह से 45 डिग्री है। तो सॉलिड एंगल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 45। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू प्लेन सरफेस से निकल के आएगी ये आएगा प्लेन सरफेस से। सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला हम लोग ये लगाते हैं Q इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 - 1/√2। ध्यान रखना कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस मिला के ये दोनों जीरो हैं। तो इसका मतलब है कि कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, तो माइनस ऑफ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1 - 1/√2। ठीक है ना, -Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट 1 - 1/√2। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। टोटल फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड एंड द फ्लैट सरफेस वो तो जीरो है। फिर कह रहा है सी ऑप्शन में कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। ठीक है ना, तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितना दूर जा रहे हैं वो कम होता जाएगा, तो उसका कंपोनेंट भी तो और भी कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं आएगा। सरकमफरेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सरकमफरेंस का हर एक पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। तो डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आ जाएगा।